सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। क्या है मेरे पास, क्यों आ रहे हो? तो भाई आज का दिन संडे है, ऑफ डे है, पर हम फिर भी जिम जाएंगे और वहाँ से लेट आएंगे और बीवी को गुस्सा दिलाएंगे। वो बात लेट आएंगे, बीवी को गुस्सा दिलाएंगे। तो भाई कल का जो सफ़र था ना, आराम वो थोड़ा रहेगा। करो करो, हो जाए, करो 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 ना। हद है, गरम भी करना है, बर्तन से भी डरना है, बच्चों हरकतें हैं। तो वे कल के सफ़र में इतना मज़ा आया, मैं बता नहीं सकती। मतलब एक जो नेगेटिव थी, मतलब कुछ भी था हमारे आसपास था, हमारे साथ था या हमारे साथ रह रहा था, हमारे ख़ानदान में था, हमारे घर में था, भाई जो भी था सब क्लीन आउट हो चुका है। और जिन जिन ने व्लॉग्स देखा होगा तो भाई उनको अभी भी समझ ना आया हो तो प्लीज़ समझ जाओ कि ये सब करने से कुछ नहीं होता। वो इंसान तो जिस पे करोगे भाई वो इंसान ख़त्म होएगा, उसके अलावा कुछ नहीं, पर उसके बदले उसको भगवान ज़रूर दे देगा। ये बात है। तो भाई जो भी ये करता है किसी पे भी, तो प्लीज़ वो चीज़ें ना करो कि ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। वो कहीं ना कहीं आपको पलट के मिलती है। और जिन पे ये खाने पीने से, ऐसे बाहर जाए खाने पीने से होता है, प्लीज़ जैसे मैंने कल बोला था, इन चीज़ों से बचो, क्योंकि ये चीज़ें आप खाओगे एक बार पर भुगतोगे पूरी ज़िंदगी। गलती से बालाजी चले गए तो वहाँ से वापस नहीं आने के, ना कोई तुम्हें वहाँ से आने देगा। उसके बाद आप अपने फैमिली मेम्बर से मिल नहीं सकते हो ज़िंदगी भर के लिए। 2 4 साल, 6 साल, 10 साल, किसी को नहीं पता कि वो चीज़ें कब तक उतरने वाली है, कब तक उसके साथ रहने वाली है। तो भाई कल जो मैंने वो वीडियो लगाई, वो लड़की वाली जो उन्होंने बनाई थी, उसको देख के लिटरली मेरी आंखों में आंसू था। मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही जब तक उसने वो सारी चीज़ें की, और मैं कह रही थी भगवान कितनी सी उम्र है इसकी, अगर ये यहाँ रह गई परमानेंट, इसका नहीं उतरा तो इसकी ज़िंदगी तो ख़त्म क्या जेल की तरह ना हो जा सकती है, क्योंकि वो आत्मा नहीं चाहिए तो शरीर फ्री नहीं है। तो भाई मत खाया पिया करो। अपने छोटे वहाँ एक बंदा छोटे से बच्चे को लाया, वो उसकी बीवी उसको दूध भी पिलाएगी कि बच्चा दूध पी रहेगा नहीं। तो वही वहाँ खाना पीना खिलाना कुछ भी सेफ नहीं है। बच्चों को लेकर भी मत जाओ, अगर बड़े कहीं जाते हैं किसी को दिखाने ठीक करने, मत लेके जाओ। वो शायद 1-1.5 महीने का बच्चा था, और यही बोलूँगी, ये शब्द सही में इसलिए यूज़ करने चाहिए, शर्म आनी चाहिए इतने छोटे बच्चे को ले जाने के लिए। उसे कुछ हो गया फिर तुम लेके उसको हांडोगे दोबारा। तो भाई जाओ भी तो बड़े बड़े जाओ, बच्चों के साथ मत जाओ, कि बच्चे खाए पिए बगैर नहीं मानेंगे, वो भूखे नहीं रह सकते, कितने छोटे हो कितने बड़े हो। इनको तो मैंने जैसे तैसे कंट्रोल किया, पर इन्होंने तो बजरंगबली का गदा पहना हुआ है। फिर भी इनका एक एक्सपीरियंस, वो जो प्रसाद लिया था वो हैवी जो हुआ था वो फैक्ट है, आपको नहीं लाना है वहाँ से। अगर हम अभी ले आते ना, अभी हम 2 गए थे, हमारे साथ तो कुछ भी नहीं था, इसलिए वापस आ गए, हम पूरा जिम लेके जाते भैया, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ें कभी ना कभी, ऐसा नहीं है कि बजरंगबली के पास जाएगी तो निकलेगी, वो कभी ना कभी अपना रूप, जैसे कभी आप किसी पूजा में बैठे हो तो वो निकलेगी, वो धधकेगी, जैसे आग धधकती है। आप किसी जागरण में गए हो, वहाँ पे बिल्कुल भगवान का सब कुछ रहता है, मानते हैं जागरण में भगवान साक्षात आते हैं, तो वो चीज़ वहाँ निकलेगी। तो कभी ना कभी ये चीज़ हमारी रियल लाइफ में भी ना दिखती हैं, पर हम उसे क्या चीज़ के छोड़ देते हैं, इसको तो कोई दौरा पड़ रहा है, कोई प्रॉब्लम होगी, डॉक्टर को दिखा दो। वो दौरे नहीं होते भाई, वो यही चीज़ें होती है, क्योंकि हवा में हमें नहीं पता क्या है। तो बोलो जय बालाजी महाराज की, और अपने दिन की शुरुआत करते हैं जैसे डेली कर रहे थे। और प्लीज़ प्यार सपोर्ट बनाए रखो, मुझे भी और इनको भी, दोनों को ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों के लिए ही हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए हम वीडियोस बनाते हैं, सुबह उठ के भी और रात को सोते समय भी। भाई बहुत टाइम लगता है एडिटिंग के साथ। अब चलो जिम चलते हैं, मुझे अंजीर दे दो, मैं अपनी कॉफ़ी बना लूँ, कॉफ़ी लेके चलते हैं। और थोड़ा सा मैं उठ चुकी भी नहीं, रात में सर में दर्द था, मैं दुपट्टा बांध के सोई, ठीक हो गया। भाई ऐसे अगर मेरे सर दर्द हो ना और ठीक हो जाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमारा तो अपना एक्सपीरियंस, मैं सबसे थोड़ा थोड़ा पूछना चाहूँगी, कौन कौन गया हुआ है, किसका क्या एक्सपीरियंस था, सबका पूछना। भैया आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मेहंदीपुर बालाजी में? मेरा अच्छा था, मैं काफी टाइम पहले गया था। तो आपने भी वो चीज़ें देखी हैं? हाँ बिल्कुल, देखने तो उसको देख के अजीब लगता है, मिलती है ना, बट इस बार थोड़ी 1-2 ही देखने को मिली, वरना अदरवाइज वहाँ बहुत होता है ना, पर कल बहुत कम था। बालाजी है इस चीज के लिए। आप गए हो भैया? कब भी नहीं गए? नहीं भी हो तो भी जाओ, अच्छा लगेगा। आप गए हो? कोई नहीं गया भाई, हम ही गए हैं बस। मैं गई हूँ ये 4th टाइम। कभी कपड़े पहन के भी आ जाया करो व्लॉग में।
इन्हीं को ले जाओ बालाजी में, इन्हीं का भूत उतरना जरूरी है। इनका भूत कौन से वाला पता है? खाने वाला, खाने वाला, वो पेट वाला भूत है इनका। वही तो हम कह रहे, पेट नहीं है, पेट नहीं है, बॉडी भी नहीं है। कितना था इनका वेट पहले? आओ, कम ना हुआ तो पैदल रोज? थोड़ा साइड होइए। कल से भी कम। कल के मतलब शुरू में कितना था? 93। तो भाई जिम से तो आ ही गए हैं, अब मैं अपना बनाती हूँ दलिया। और आज मैं सोच रही हूँ कि अभी भाई मेरे पापा की आइस बनी थी, पहले एक बनी थी जब आप लोगों को मैंने दिखाया था व्लॉग में, दूसरी होली के से एक दिन पहले बनी थी, तब मैं जा नहीं पाई क्योंकि फेस्टिवल और अपना घर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं कहूँगी माँ बाप इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन अगर वहाँ आपके भाई बहन संभालने को हैं, भाभी है, तो आपको जाने की नीड नहीं है। आप अपने घर को संभालिए, अपने घर में रहिए, क्योंकि अगर यहाँ कुछ बिगड़ेगा उसको संभालने भाई पापा नहीं आएंगे, वो आपको ही संभालना है। वहाँ संभालने वाला है तो उनको संभालने दीजिए, और आपको जब टाइम मिले भाई अपनों को प्रायोरिटी देकर उनसे मिलकर आइए। तो मैं सोच रही हूँ खा पी के काम करके फिर निकलते हैं अपने घर के लिए। और मेरी दीदी भी आई हुई है, बहुत दिन हो चुके हैं, उनसे मिल लेते हैं, बच्चों से मिल लेते हैं, क्योंकि बच्चों से मेरा थोड़ा लगाव भाई ज़्यादा है, क्योंकि उनके बच्चे पैदा होते ही मेरे हाथ में आए हैं, तो भाई उस चीज़ का एक अलग अटैचमेंट होता है। तो मैं सोच रही हूँ बच्चों से मिलाती हूँ कि बहुत दिन हो चुके हैं। तो फटाफट से मैं दलिया बना रही थी, भाई आधी दलिया बन चुका है मेरा, आधा दलिया रह गया है। हाँ याद से ऐसा करते ना, अभी चल रहे हैं ना, अभी निकल गाड़ी में रख लेते हैं। ठीक। आज कितनी जल्दी तैयार हुई है, घर जाना है तो आज भाई ये घर जा रही है। रोज भी मैं तैयार ही होती हूँ। कल भी मैं रात को तैयार हो चुका, तो क्या करूँ, कहीं जाना तो तैयार होकर निकलना तो पड़ेगा टाइम से, कि वापस भी आना है, घर भी देखना है, फिर थोड़ी कि वहीं पर जाना है। जब जिम जाना होता है जब तू लेट क्यों होती है? जब जिम जाना होता है जब तू क्यों लेट होती है? हाँ लेट होती, पता है कि 6:30 बजे जाना है शाम को। अच्छा, और सुबह मेरा सिस्टम ही नहीं है अभी कुछ। कर लेगी तो सिस्टम अच्छा हो जाएगा। जब मेरा मन करेगा तब करूँगी। हाई रॉम हाई लुगाई है ना तू? वही हाई होती है, मानते हो ना? वो हाई नहीं होंगे तो सारे हाई हो जाएंगे उसके ऊपर। बाउडी कितनी राजी हो रही है? तो यार इंसान का ना रेडी होना ही बताता है, एक तो उसका ये कि वो कैसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, और दूसरा ये कि उसको अपने घर से कैसे एटिकेट्स संस्कार मिले हैं। अगर वो मुंह उठा गए तो कोई भी जा सकता है कैसे भी। अब शादी का एक अलग चीज़ हो जाती है ना, उसमें आपको ढंग से रेडी होकर जाना पड़ता है, उसे पता चलता है आपका पति आपको कैसे रखता है, किस तरीके से आपको ट्रीट करता है। अब भुंडी शक्ल लेके जाए इसका मतलब है कि आपका पति आपसे दुखी रहता है और आपको मायके भेज देता है। ये सोने वाले पैड ये आज ये उतार। ये वाले हाँ। यार मेरे को ना बाहर के लिए रिस्क रहता है। वो देखा था ना होली पे वीडियो बनाते, हम कभी कहीं बाहर गए फिर किसी ने खींच लिया, मैं इसलिए कोई ना खींचे भाई मेरे पास बहुत है। कोई ना, ये तार का ना वो पहन के चले नहीं तो ये मेरी कसम है। अरे यार ऐसे ना करो। हाँ। दो तारीफ कर दी मतलब आपने मेरे को सोना ही बना दिया। बहस तो मेरे सोना कितना सोना है, मेरे को तो सोना पसंद है। तो सो जा चल। आप भी नहीं सो सकती। अब तो घर जाऊंगी, मस्ती करके आऊंगी, पापा से मिल के आऊंगी, और
जब मेरी दूसरी भाभी आ जाएगी, क्योंकि बड़ी वाली तो रहती बाहर, वही उससे तो मिलने का मौका नहीं मिलता। जब छोटी वाली आ जाएगी तब मैं जाया करूँगी, तब वही फिर मैं भी कह सकती हूँ कि हाँ कोई घर में है पीछे से। अब दोनों जाते हैं ऑफिस, क्या करूँ उस दीवारी में जाके, 4 दीवारी में घर, यहाँ कम से कम अपना बच्चों के साथ जिम है, सब कुछ है, टाइम पास हो जाता है भाई, इसीलिए मैं नहीं जाती। और मेरी बहन का सिस्टम एक साथ बैठ नहीं पाता है, कभी जब मैं जाती वो नहीं आ पाती, आज वो है तो मैं बच्चे से मिल जाऊँगी आराम से, इसलिए मैं रेडी वेडी होकर जाऊँगी। मेरे बाल सूख साख के खड़े भी होने लग गए, तो वही अपना निकल चुके हैं। कितने बज रहे हैं? 12:15 होने वाले हैं। इन्होंने भी अपनी मील ले ली, मैंने अपना खाना नहीं खाया। खाना नहीं खाने का रीज़न बस ये है कि मेरा भाई अभी 2 दिन पहले वैष्णो देवी गया था, और कोइंसिडेंस की बात सुबह आया है, और कोइंसिडेंस की मुझे पता नहीं था कि आज कंजक बैठने वाली थी। मैंने तो ऐसी मूड बना दिया कि घर चलते हैं, पापा से मिल के आते हो, कि उनके आइस का ऑपरेशन हुआ था। मतलब भगवान भी चाहता है कि हम आया हुआ प्रसाद ही खाएं, है कि नहीं, और हम उस कंजक का एक हिस्सा बने कि हमें वो प्रसाद मिले। तो भाई हर किसी के ना किस्मत होती है भाई, भगवान चाहता है कि प्रसाद मिले, भगवान चाहता है कि वो आए, तभी वो पहुंचता है। तो भाई चलो चल के मिलते हैं और प्रसाद खाते हैं और आनंद उठाते हैं। बोलो जय माता दी, राधे राधे। तो भाई वो कैसे लग रहा हूँ पहले तो ये बता दो। ओ माय गॉड, लुक हार्ड है ना, तो भाई हार्ड होने का लुक सब देखते भी है, और भाई एक पर्सनैलिटी, हर कोई वैसा बनना भी चाहता है। हाँ, एक आपके पास बॉडी हो और आपके पास लुक ना हो तो वो भी अच्छा कल भाई नहीं है। मैंने एक इंसिडेंट नहीं बताया आप लोगों को, मैं इंसिडेंट वो शेयर करती हूँ। मेरे को अपने ब्लॉग में याद नहीं आता, इनके ब्लॉग में किससे याद नहीं बताते मेरे को। मैंने कल एक स्टॉल से वाटर बॉटल ली मेहंदीपुर बालाजी में, तो भाई उसने बाहर रखी हुई थी, तो मुझे ठंडा पानी लेना, बिकॉज हम धूप में खड़े होकर जा रहे थे। अगर धूप में ठंडा पानी आप पियोगे तो बीमार पड़ जाओगे, जुकाम हो जाता। तो मैं वहाँ से एक बॉटल उठा रही थी, तो भाई अब बॉटल्स क्या होती है, बॉटल जैसे भी रखी होती है वो एक के ऊपर एक गिरी जाती है, मतलब गिर जाती है इन द सेंस ऐसे लेट जाती है, वो कोई बड़ी बात नहीं, उसको आप रीसेट भी कर सकते हो। तो भाई वो बंदा फ़ोन पर मुझसे कहता कि आप ऐसे मत निकालो, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। मैंने कहा मुझे ठंडा पानी नहीं चाहिए, मैं अंदर से देता हूँ। अरे ठीक है आप अंदर से भी दे दोगे, पर आपको एक बोलने की तमीज़ होनी चाहिए कि बहन जी आप ऐसे मत निकालो, अगर निकाल भी लिए तो कोई बात नहीं, देखो क्योंकि कहता है शो खराब हो जाएगी। अब जो आप शो में लगाते हो, आप शॉप खोल के बैठे हो, उसमें से बंदा पसंद करके निकाल के ले आता है, तो आप उसमें से चिल्ला नहीं सकते हो, क्योंकि कहते हैं कि ग्राहक भगवान के समान होता है, और वही चीज़ आप उसके साथ बदतमीजी कर रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं उसको बुरा लग गया तो वो चीज़ नहीं लेगा, बिकेगी नहीं, तुम्हारी रोजी रोटी कैसे चलेगी। तो मैंने पहले बॉटल ली, मैंने कुछ कहा नहीं, जब मैंने पैसे लिए ना उनसे वापस, तब मैंने बोला कि अंकल आपको ना आराम से बोलना चाहिए था, ये बोलने की ना आपकी अच्छी वो नहीं है लैंग्वेज। तो कहता ऐसा मैंने क्या बोल दिया, फिर भी चिल्ला रहा है वो बंदा। मैंने कि जिस तरह से आप बात करो, आप बोलने की तमीज नहीं, बोलने की तमीज रखो। अगर बंदा आपसे पानी ले रहा है, बॉटल एक के ऊपर एक हो भी गई तो आप सेट भी कर सकते हो। आपका काम ही वो है कि आप अपनी उन चीज़ों को पूरे दिन रीअरेंज करते रहो जब तक वो बिक नहीं जाती। जरूरी नहीं है कि हर कोई आपकी बॉटल निकालने का अंदर से वेट करेगा, राइट, वो पैसे देगा और चलता बनेगा। कोई कोई वेट भाई नहीं भी करता, किसी को प्यास बहुत तेज लगती है, उसको भी प्यास बहुत तेज लगती। फिर इन्होंने बोला, वो अकड़ने लग गया, तो इन्होंने बोला कि ऐसे नहीं बोला, क्या ऐसा क्या बोल दिया। मतलब आज के टाइम में बच्चों आराम से बोल रहा था, मैंने भाई से ज्यादा बड़ों में बोलने की तमीज भाई नहीं रह गई, ये बात सच है। और वहाँ सब देख रहे हैं, और उसमें बिल्कुल भी तमीज, ये भी नहीं कह रहा है कि चलो कोई बात नहीं जो होगी। इन्होंने बोला वापस ले पानी, और इतना ईगो की बॉटल वापस ले भी ली, ये भी नहीं कह रहा भाई साहब कोई बात नहीं, होता है बिकने का इंसान वापस नहीं करता, कि लक्ष्मी लक्ष्मी होती है। उसमें इतना एटीट्यूड, ला वापस दे, ले ली और पैसे दे दिए। और तुरंत वो एक लड़का आ गया, उसने पानी ले लिया, पानी ले लिया, किस्मत में उसके था, किस्मत में उसके था भाई। ऐसे मत करो। अगर कोई चीज़ आप बेच रहे हो तो आपको बेचने से पहले अपने आप को उस पर कंट्रोल करना आना चाहिए। और दूसरी बात, अगर गलती से आपने बोल दिया है तो आपको उसको अपोलोजाइज करना। बंदे और बोल रहे, कह रहा कोई नहीं करने लगे। मैंने कहा तो गुस्से में मैंने उसको तो नहीं बोली बात, पर मैंने साइड में आके जरूर बोली कि शो इसका तो है, थोपड़े का जरूर खराब हो जाएगा। क्योंकि जब आप तमीज से बात करते हो, सामने वाला बदतमीजी करे ना, तो आपको उसको बताना चाहिए कि बोलने की लैंग्वेज क्या होती है। आजकल बड़ों में नहीं रह गई, कभी बच्चे वो बताना ही चाहिए, बताना चाहिए कि आपको तमीज में कैसे बोलना चाहिए, खासकर औरत से। क्योंकि जब आपसे कोई आराम से बात करके चीज़ ले रहा है, तो भाई अगर कोई ऐसा करता है तो प्लीज़ मत किया करो। जिसकी भी ऐसी शॉप्स है, भाई सामान नहीं पिएगा तो रोटी कैसे खाएगा, वही तो सीधी बात है। अगर हम भी अपने बच्चों पे ऐसे चिल्ला के बात करें, कोई हमसे कुछ पूछेगा तो कोई क्यों आएगा जी।
वही तो। कोई नहीं आएगा, ना हमारा जिम चलेगा। तो भाई वहाँ पे आपको शांति से एक सॉफ्ट वॉइस के साथ बात करनी पड़ती है। तो किस किस का तो भाई ऐसा इंसिडेंट हुआ है प्लीज बताना जरूर, कि मैं तो किससे बताती रहती हूँ, मेरे साथ बहुत इंसिडेंट कभी कभार हो भी जाते हैं, पर मैंने तब भी कुछ नहीं बोला कि मंदिर में मुझे बेड़ा नहीं करना था। कई लोग तो इधर उधर हो रहे थे, उसमें भी लड़ भिड़ गए थे, गाली गलौज हो गई थी। हमारे बीच में 70 लोग लगे होंगे आके, पर हमने किसी को कुछ नहीं बोला। हमने कहा चल छोड़, अब हम आगे चलते हैं, है ना। तो भाई अब चलते हैं घर। और सारे बोल रहे थे बॉडी गार्ड है, ऐसे कुछ कर रहे थे ना, और 2 लड़के देखने लग रही थी वहाँ। तो भाई एक किस्सा और है, एक किस्सा वहाँ पे जब ये आगे चले गए, क्योंकि हम भी भाई 7:45 बजे से खड़े थे और 11:30 ऑलरेडी हो चुके थे। अब जब आगे ही लोग लग जाएंगे तो पीछे वाले क्या करें। तो भाई कहीं ना कहीं तो खुंदक आई जाती है ना, कि एक बंदा एक सेंस में चल रहा है और एक सेंस लेस होके चल रहे हैं। सीट पर ले लूं पहले, पैसे काट दे और ना भी क्या पैसे कट जाएंगे। तो ये आगे चले गए तो वहाँ 3-4 लेडीज, अरे भगवान आजकल तो औरतों में भी बात करने की तमीज नहीं है। मुझसे डबल एज की लेडीज ये मुझे मतलब हेल्प कर रहे हो कि वहाँ पे भीड़ इतनी होती है कि भाई करना पड़ता है केयर, वाइफ को बच्चों को करना पड़ता है। तो वह लेडीज बोलती हमारा भी बॉडीगार्ड है, हमारा भी ये, हमारा भी ये, हमारा देहरादून रहता है, ये रहता है, वो रहता है। तो हमने क्या सुना रहे हो भाई, मैं तो बोलने वाली थी कि तुम बस एक गांव से आओ ना पक्का। यही लोग ऐसे हैं जिन्होंने बोलने की तमीज है। मैं तो यही देखी पहले होगी, जहाँ आप रहते हो। जब दिल्ली में रहती थी तब मुझे वहाँ लगता तो मैं वहाँ के लिए बोलती थी, अब मैं यहाँ रहती हूँ, यहाँ मुझे लगता तो मैं यहाँ के लिए बोलती हूँ। सारी जगह ही ऐसे है भाई, बोले जा रही कि ऐसे हमारा भी पति कर सकता है, ये है वो है। तो मुझे क्या सुना, पतियों को लेके आती भाई, अकेले क्यों आई हूँ, किसने कहा था आने के लिए। फिर हमारा देखा देखी एक अंकल आंटी अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करने लगे, उससे पहले वो बीवी कहीं और पति कहीं और। तो मुझे समझ नहीं आता लोग हमें देख देख के क्यों ऐसा बिहेव करते। 1 घंटा कर लोगे सामने, 2 घंटा कर लोगे। लड़की बताइए कितनी देर तक देख के जा रही थी मैंने। हाँ, और कई लड़की ऐसी, जब कोई देखता है ना, देखो मुझे इससे प्रॉब्लम, वो देख रहा है, जब कोई आपको इस नजर से देखता है लाइक हाई लगाने के टाइम, मैं तो उसको घूर के देखती हूँ, सीधी बात। क्योंकि किसी का खा के अपनी बॉडी पे नहीं लगा रहे हैं, किसी का खा के पहन नहीं रहे। और 2 आंटी हमसे ट्रिपल एज, ठीक है, कहती सीधी खड़ी हो, 3-4 बार बोलती। पहले मैंने भीड़ इतनी हो रही भाई, वहाँ खड़े होने की जगह नहीं, लोग चिपक रहे हैं ऐसे एक दूसरे से, आंटी सीधी खड़ी हो, मैंने छोड़ा, 3-4 बार हो गया। तो कहती सीधी खड़ी हो और पीछे रह। अरे इतना ही वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए था तो भाई ज्यादा पैसे नहीं थे, 500 रुपए दो, 1000 रुपए दो, ट्रीटमेंट लो वीआईपी। आपको भगवान के दर्शन एज एन और लोगों के करना है और आपको चाहिए भी प्राइवेसी। भाई वो मंदिर है, आपके घर का मंदिर नहीं है जहाँ प्राइवेसी में बैठ के खड़े होकर पूजा कर लोगे। तो भाई जो लोग ऐसे जाके बिहेव करते हैं ना मंदिरों में, तो प्लीज मत किया करो। दूसरे बंदे को गुस्सा आता है क्योंकि वो भी उसी चीज को फेस कर रहे हैं जिसको आप कर रहे हो, पर वो नहीं कह रहा है कि उसको प्राइवेसी में खड़ा होना, उसको थोड़ा स्पेस दो। स्पेस मिले तो स्पेस देना। पीछे धक्का देके तो लोग आगे पहुंच रहे हैं, उसमें भी लोग 36 बातें बोल रहे हैं। और एक आंटी, उसकी बहू आगे इनसे कहती हाथ अड़ा रहा है। मैंने कहा हाथ तो अड़ाएगा, अगली की बीवी खड़ी है। कहते तू तो पीछे था। मैंने कहा धक्का लेके आगे आ रहे हैं इंसान तो पीछे से आगे ही जाएंगे। मतलब लोगों में मंदिर में जा रहे हैं और बात करने की टोन बिल्कुल नहीं है और गुस्सा इतना लेके जा रहे हैं। तो भाई ऐसे लोगों के लिए मंदिर नहीं है, वो घर बैठ के राम 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 जपो, उनके लिए वही जगह है। मंदिर में जाना है तो आपको धक्का मुक्की सहनी ही पड़ेगी, क्योंकि मंदिरों में सेंस नहीं है लोगों के अंदर। तो भाई किससे बहुत है, हम कहीं भी जाते हैं हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जो चीज हमें बतानी पड़ती है, क्योंकि बताओगे नहीं पता क्या चलेगा कि हमें कैसा एक्सपीरियंस रहा। भगवान के मैटर में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लोगों के मैटर में भाई बहुत एक्सपीरियंस मिलते हैं। तो जिसको ये सुन के हंसी आ रही हो तो प्लीज हंसी भी बताना, और जिसको किससे याद आ रही है वो प्लीज लिख सकता है कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। धूप तो बहुत तेज हो गई यार, धूप तो ऐसे लग रहा है 12 बजे से 2-3 बज रहे हूँ। और भाई बच्चों के साथ ना जाओ, कतई मत जाओ। बच्चों के साथ जाओगे तो कुछ ना कुछ लेके आओगे, है कि नहीं? अकेले आप नहीं आओगे, वहाँ नहीं पता चलेगा, क्योंकि जो बंदे वहाँ पे ऐसे जा रहे हैं वो भी घर में मस्ती रह रहे होंगे, वहीं जाके उन्हें पता चलता है। तो जैसे अपने बच्चों को तकलीफें नहीं देनी है जिंदगी भर, तो प्लीज बच्चों को लेके ना जाए, छोटे हो चाहे बड़े हो। तो चलो अब घर पहुँच के आपसे बात करते हैं। हाँ। तो भाई ये आराम से जाना, आराम से, फेंसिंग लगी हुई है। किस चीज़ के पेड़ मिल गया आपने? भांग के पेड़ या भांग की पूरी खेती है ये? वही तो बोल रही हूँ, पूरी खेती है ये। मेरे को तो इतनी चाहिए पूजा के लिए बस। हाँ भाई, ये यहाँ पे द्वारकावाड़ी रोड पे लगी हुई है, किसी को चाहिए हो तो। जब भी महाशिवरात्रि होती है हम ऐसे ढूंढते फिरते हैं, है ना? बस बहुत है, एक बार में इतने कहाँ ले होगे, फिर खराब हो जाएंगे, फायदा नहीं है। चलो खाने के लिए ले रहे भाई, कभी सोचो कि खाने के लिए ले जा रहे हैं। ये भाई पूजा में चढ़ते हैं तो इसलिए चढ़ाने के लिए चाहिए बस। ऐसे बोला था मुझे जी को आगे
नहीं करती? करती हूँ ना, फिर क्यों बोला इसे? अब धूप में चल के आएगा रोड पे तो मना करूंगी ना। कौन प्यार करता है आपको? घर में पैर जल जाएंगे। अच्छा, किसने ज्यादा प्यार किया, मैंने कि मूसा जी? मूसा जी अच्छा है। मूसा जी अच्छा है। मेरे बच्चे तुम्हें अच्छा बता रही है, बताओ। हाँ, मामा चाहे इससे पूछ ले, भाभी से, कौन अच्छा है? क्या खिला दिया? दिया तो मैंने था, एक कोई तो दिया तुमने। आप भी हो? हाँ देखा, आप भी हो। हाँ। ऐसे भी बोलते, सब सबसे प्यार करते हो ना, कोई ज्यादा कम नहीं करता। जब तू छोटा है इसलिए बोल देता, इतनी बढ़ेगी नहीं। पिट्टी करोगे जब भी तो प्यार नहीं करते जरा जल्दी कर। मैंने प्यार नहीं किया तुझको? किया था ना? आ मेरे पास, फिर ऊपर आ जल्दी जल्दी। आ पहले किसी ये मामू की कुछ बात बता रहा था, बताने दे इसने। मामू की क्या बात थी, बता। क्या बता रहा था? इधर रुक रुक रुक, कुछ बता रहा था, बता। मामू की क्या बात है? मामा की मामा की यहाँ पे बैठता है, हाँ। मम्मी सुबह बैठ के वो बिहार और नानू उसके बाद नानू का आँख में दर्द हो रहा था और मामा ने एप्रोवाई दे दिया। अच्छा, दवाई यहाँ पे दे। नानू मामू बैठे थे, आई में दर्द हुआ था तो उनकी आईज में दवाई दवाई डाल दे। दिया। ठीक है, हाँ ठीक है। तू पागल है? अच्छा, वो तो पागल नहीं है। नहीं पिला रही? बचपन में भी ऐसे ही थे, अभी भी ऐसे हैं। क्या हो गया? बुधा उनने सारे पी लिया। आप पिला दी देखो, बे को पिला। खत्म। तो भाई जब इसके टीथ टूट रहे थे ना, ये बहुत ज़्यादा रो रही थी, इतना रो रही थी, रोज हिलाती थी। दिखाना अपने टीथ कैसे हो गए। टीथ तो आ गए, टूट के आए है ना? अब ये सारे टूटेंगे, बताए अभी पता है। फिर सारे चूहे ले जाएगा, फिर दोबारा ऐसे आ जाएंगे। तो चूहे भी ले गए। कहाँ है फिर वो? मम्मी ने तोड़ के रखे। रख रखे है। ओ मम्मी तुम्हारी टीथ तो तोड़ के रख दिया है। फिर वो टूटने में ना देर करते हैं, फिर उगने में भी देर करते हैं। देखो आ गए अब तो, इतने सारे चूहे जैसे। और भाई ये कि देखो, ये शैतान ये सो रहा है। हाँ आई साइड लो, वहां से बोलना। हाँ। जरा ये बताना, ये जो जेली वाली टॉफी कैसे बनती है, एक बार हैं? बताना इसको कैसे बनती है जेली वाली टॉफी। ये वाली टॉफी? हाँ, वो किस कीड़े से बनती है? हैं? वो देखी थी ना उसे, हाँ, किससे बनती है बताना इसको। कीड़े से नहीं, ये जेली है ना, हाँ जेली उस मांस से मिलके बनती है। इधर आ देख, इधर नहीं ना, आना पड़ेगा। नहीं नहीं, जो जिसने दिया वो दिखाएगा, जल्दी आ। अरे तू तो आ, घर का मेंबर है, दोगी। इधर आ, इधर इधर। ये कीड़े के किससे बनती है? जो वो मांस रह जाता है उससे बनती कीड़े है। के मांस रह जाता है, उससे बनती है। खा रहे तुम दबा के, बचपन में खा हैं? फैक्ट्री में नहीं थी। जो रियल वाली जेली होती है ना, वो महंगी पड़ती है इंडिया में, वो नहीं बनाते। कैसी? बस क्या? लाइट गई। मुझे कौन सी दिखाई थी? सली में से दिखाई। अरे रुक बेटा, ये करके दिखाएंगे। ये मेरी मम्मी, हाँ। मम्मी को भाई पहनने ओढ़ने का बहुत शौक था, जैसे हमें। तो मतलब मेरे को, जैसे मेरे को सब देखते हैं, ठीक है। ये तो किसी और की है। मतलब हर करवा चौथ पे एक नई साड़ी, सब ज्वेलरी नई, मेकअप नया, सब लाना नया। ये चांदी का हो चाहे कैसा भी हो, और हर बार फोटो खिंचवानी। ये रही भाई, इसमें दुर्गा कहाँ है? तो कहूँ ये काली सी रही। यही अच्छा पहचान ली ना तो हाँ, तो मुझे पवन होगा वो। नहीं, फिर किसने उठा रखा है तुझे? भैया ने। इसमें मुझे पता है नानू का है। इसमें तो नहीं है। ये वाली मुझे मम्मी ने दिखाई थी स्टार्टिंग भाई से। भाई का में सिर्फ एक ही का जन्मदिन मनाया जाता था, छोटे भाई का, जो कि सभी घर यही होता था, ठीक है। तो बर्थडे में सिर्फ वही मिलती। क्या? मिठाई है। अरे गाड़ी गाड़ी, अच्छा, गाड़ी। हाँ। पहले किचन पे ऐसा जंगल टाइप पहले होते थे ना, पहले हाँ, जंगल जंगली टाइप, ठीक है। और गाड़ी मिलती थी ना, ऐसा लगता था इतना बड़ा गिफ्ट मिल गया हमको। हाँ। ये रही मैं,
मम्मी का है? हाँ, और जूम करके दिखाओ। दिखाना जरूरी है ना, ये तो पहले मस्त ये होता है। ये नहीं ठीक है, दातरी टूटी पड़ी है। केक लगी मुँह पे। हाँ, ये रहा पवन, हाँ। जिसका बर्थडे होता था ये कौन है साइड में? वो हिमांशी की बहन जो बड़ी वाली, जो अच्छा। अभी ये कहते सब दर्जन में लगी हुई है। अच्छा। डॉक्टर, ये उसके पापा। अच्छा। अरे ये देखो पापा कैसे पतले थे पहले। हाँ पहले हमारे घर में पहले तितलियां बहुत लगाते थे लोग हाँ, दीवार हम पे भी ना। लगाते थे। हाँ यार, ये चीज़ का बड़ा शौक था। तो भैया देखो, भैया की पहले ना इतनी अच्छी ड्राइंग थी, शक्तिमान, राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान सब बनाता था वो। सब बनाता था। इतनी अच्छी ड्राइंग थी उसकी। फिर अब कहाँ गई वो Exact। टेक्निक? अब ड्राइंग नहीं बनाता, वो पढ़ाता है मेरी मम्मी। ये तीन हमेशा साथ रहती थी। ये सबसे बड़ी मम्मी थी, मतलब हमारे गांव के साइड की थी। तो इस हम साइड लोग करके सबसे दिखाओ, वहाँ लाइट आ रही ठीक है। है। हाँ, सबसे बड़ी मम्मी थी, हाँ। ये उनसे छोटी थी, मम्मी से भी छोटी थी। लेकिन हमारी मम्मी से सबके बच्चे डरते थे, कंट्रोल में थे, मतलब एक तरीके से कह सकते हो। और पता आपने वो ये वाली तो उसकी दूसरी वाली तो दिखाई थी रुको, हमने ये बताई। देखो स्कूल जाते हुए हम चारों। ये तो और आप ये नहीं मैं। ये तो आप हो। यार दिखा ढंग से Maximum। दिखा। मैक्सी में। ये सेम आपकी वैसी ही शक्ल लग रही है। और पहले ना मम्मी हम दोनों बहनों को ना सेम कपड़े पहनाती थी। हाँ। देखो उसकी भी मैक्सी है, मेरी भी मैक्सी है, उसकी येलो मेरी ग्रीन है। हाँ। पहले मतलब सेम ऊपर कपड़े ये आते नहीं थे। होता, होता है ना बचपन हाँ, में हाँ। कि बेटी हो जो बेटा, वो कोई सिस्टम रहता है ना ट्विनिंग वाला, वो ऐसे रहता था। मतलब ऐसे नहीं देख रही थी। ये मैंने देख रखी है, ये मम्मी ने एक दिन दिखाई थी। रुक जाओ बेटा, मुझे देख लेने दे। आप देखो। ये- अलग से फोटो, सिंगल फोटो भाई। बचपन में सब पहले मैं बीट्स लगाती थी, पता मुझे बड़ा शौक था ऐसे दो पूनी बना के बीट्स लगाने का। लगी हुई देखो रंग बिरंगी। वो तो है। ये वाली दिखाती हूँ, ये वाला। ये बहुत पुरानी फोटो है। इसमें तो वो कुछ जैसे पापा पहले बहुत टूर पे जाते थे। देखो जब टूर पे जाते थे फोटो जो खिंचवा के लाते थे कि वहाँ टूर पे गए हैं। एक याद रहता है ना टूर पे जाने की। देखो जहाँ टूर पे जाते थे वहीं फोटो खिंचवाते थे अलग अलग से। वो है। और एप्रिसिएशन भी मिलती थी, ऐसी बात नहीं है। ये मेरे पापा। ये बताओ कौन है? कौन है? बताओ कौन? दादी है मेरी। दादी है। ये दादी है, ये दादी ढंग तरह दिख रही। ये दादी। बुड्ढे और ये होने में गोद में कौन है? शायद ये सबसे बड़े भैया हैं जो हमारे घर में सबसे बड़े हैं। अच्छा। बड़े मामा। पहले वो शौक रहता है स्कूल से पिकनिक पे लेके जाते थे। हाँ। ये देखो तो फोटो खींचती थी वो पिकनिक पे। पहले तो घर में बनाए हुए पहनते थे स्वेटर से। देखो अब कोई नहीं पहनता, कोई भी कोई बनाता ही नहीं अब। देखो ये रिपोन के दूसरे जन्मदिन की, ये रही मैं। सही है। ये मेरी मम्मी, ये मेरे पापा। ये तो बाहर की फोटो है, पापा गए होंगे तब की। किसी का भी घर में हो, घर में बर्थडे, उसके घर होगा तो भी ऐसे ही रहेगा, हमारे होगा तो भी ऐसे ही रहेगा। आपका बर्थडे कब है? मेरा तो बर्थडे निकल गया। हाँ, फोटो मतलब ओ, देखो इसको पहले केक खिला दी। देखो मैं कैसे कर रही हूँ। क्यों कर रही पता हो? क्यों? क्योंकि पहले मम्मी को खिलानी थी, इन्होंने खिलाती थी। अच्छा। केक इन्होंने कटवाया। जब मम्मी बिजी थी किचन में तो मैं कहती ओ मम्मी को खिलानी चाहिए थी। ये इस चीज़ पे वो था। ये तो पहले दिखाई थी तभी की। और ये फोटोज तो भाई पूरे कुनबे की हैं। तो ये मेरे सबसे बड़े मामा हैं, हाँ। ये सबसे बड़े मामी हैं। हाँ। ये ठीक है। और ये छोटे वाले मामा है, ये छोटी वाली मामी है। हाँ। और जो ये है, ये वो है नानी। अच्छा। ठीक है। ये इनका शायद बच्चा हुआ है, पहले उसकी फोटो है ये। शक्ल से तो पहचानूंगी पर बच्चों का मुझे नहीं पता। हाँ। और ये वो मौसी है जो मौसी भी लगती है, बड़ी मम्मी भी लगती है, उन गाँव में गए थे। हाँ। और पता है ये कौन है? इनको नहीं पता बेटा, मेरा इतना एग्जैक्ट नहीं पता। और देखो पहले हमारा घर कैसा था, ये सामने वाला घर हमारा है। हाँ। पहले सब खाली था, मतलब इस पूरे एरिया में सबसे पहले हम ही बसे थे आगे। अच्छा। हाँ। और ये मानसी वाला घर ऐसा था, ये जो बन गया ना फ्लैट, हाँ। ये ऐसा था। ये कौन है? और था इसमें कौन है, ये पहचानो तो मैं बताऊँ। हाँ? ये फोटो पहचानो तो मैं बताऊँ।
अरे पहचानने दो तो कौन कौन है, वो बोल रही हूँ। आप बताओ, देख ली? ये तेरा बड़े बड़ा भाई ये मैं हूँ और ये पवन है। पहले मैं बचपन में मोटी थी, हाय राम। अब देखो मैं कितनी पतली हूँ। जो बचपन में मोटा होता है पतला होता है, और जो पतला होता है मोटा होता है। हाँ ठीक है। अब इसमें बता कौन कौन है। इसमें भैया है, मैं हूँ और दीदी है, और सबसे बड़े वाले भैया हैं, मेरे मम्मी पापा। पहले कैसे थे सारे के सारे? तो सब ऐसे ही होते हैं। ये तो सारी नहीं पहचान पाऊंगी मैं। हाँ? गांव की फोटो है। मेरी नानी। शुरुआत से तीनों का ऐसा था, करवा चौथ होगा साथ ही फोटो खींचेगी तीनों की, पर इनके हस्बैंड बहुत बाद में खत्म भी हो गए थे, तो जब तक थे तब तक की फोटो है। ये नहीं पहचान पाऊंगी मैं, क्योंकि सब पहले घूंघट में रहते थे। घूंघट का सिस्टम हमारे हिंदू धर्म में है नहीं, पता क्यों पहनते थे। हाँ ये देखो, ये जिस जिस गांव घर में हम गए नहीं थे अपने वाला घर, ये वही वाला घर दादी वाला। अब कैसा हो गया। अब इसमें गोद में मैं ही हूँ ना, मेरी नहीं, गोद में- मम्मी है, ये मम्मी। है? हाँ। तो ये भैया और ये तू है। जब तक मैं नहीं थी तब तक ये रहते थे वहीं पे, क्योंकि पहले मम्मी आई नहीं थी, मम्मी तब तक वहीं रहती थी। जब मैं हुई जब आई नहीं। और इन सबको तो क्या ही बताऊँ, ये सबको छोड़ो, उनको मैं पहचान भी नहीं पाऊंगी। ये देखो। ये तो नानू की बेटा कहीं भी जाते हैं तो फोटो खिंचवाते हैं। मैं तो ये देखो। और भाई ये नहीं बता पाऊंगी, ये तो ब्लैक एंड वाइट वीडियोज हैं। ये वही वो बर्थडे वाली हैं सारी। पहले एल्बम बनती थी, अब कोई देख लो सब फोन में रख के भूल जाते हैं, सही है ना। और फिर डिलीट भी जाती हो। सही क्यों? क्यों मजा से सही क्यों है ये? सही तो हाँ, है बताओ, सही क्यों है? बेटा, फोन पे बढ़ जाता है, सेव रहती है। फोन से डिलीट भी तो हो जाती है ना, बताओ। नहीं ये डिलीट कर दे, ये तो हमने देख ही लिया था, इतना इतना जरूरी नहीं है डिलीट करना। अब ये नहीं है, फेसबुक इंस्टा इन पे डाल दो फिर अब ये डिलीट है कर कि- दो। ये है कि अगर इंस्टाग्राम पे डाल दिया फिर भले डिलीट कर दो। अब ऐसे हो। देखो भाई कोई है नहीं क्या? साफ साफ दिख रही है तुझे तो। हम साफ साफ मत देखो। अरे राष्ट्रीय में तो दिख रही है। ये तो किसी फोटो है यार। आई बर्थडे की है सारी फोन की। दिखाओ तो। आते नहीं है। अब लोग एल्बम भी बनवा। तो भाई इसमें जो ग्रीन वाली दीदी इन्होंने मुझे बोला था कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो टचवुड, इसलिए मैंने एक व्लॉग में ली। तो भाई उसके बाद हम लोगों ने ऑर्डर किए थे छोले भटूरे और राज कचौड़ी, क्योंकि वो इनको खानी थी, छोले भटूरे मुझे खाने थे। अब समझ नहीं आता सिंगल पीस ले कि डबल पीस ले, तो इसलिए हमने 3 पीस छोले भटूरे करवाए थे, क्योंकि छोले भटूरे एक हेल्दी चीज़ भी थी कि भाई बीकानेर के छोले भटूरे बहुत ज़्यादा औसम है, बिल्कुल भी ऑयल नहीं है और बिल्कुल भी ऐसा हैवीनेस फील नहीं होता ऐसे खा के। तो भाई मैंने तो अपने लिए छोले भटूरे ही मंगाए थे, इन्होंने अपने राज कचौड़ी। के होगा तेरे यो भाई, देखना क्या बोल रहे हो? पता चल रहा था? ये हरकत कहाँ से लाती है तू? चल रहा था? ना पता चल रहा है सच में। बस बिल्कुल ही पता चला। हैं बस ठीक है, वैसे ही लगाया था। पक्की बात है। जाऊँ मैं। ठीक जब है। गिरने वाले को तो यूँ कर लूँगी, कोई और डर जाएगा। बनाओ भाई वीडियो जिसके रोक के हो वो। मस्त लग रही है, चलो। हाँ तो वही मेरे पापा ना मेरे लिए और मेरी बहन के लिए कलकत्ता से चूड़ी लेके आए थे, फेमस कलकत्ता की चूड़ी जो कि कोलकाता भी बोलते हैं। देख लो भाई। तो वही वहाँ पे यही पहनी जाती है और पापा वही लेकर आए हैं। तो भाई ये मत कहना आज पापा की Perfect बेटी बन size। रही है। हाँ मैंने बताया 2 चीज। तो भाई वहाँ पे कोलकाता में एक रेड एक वाइट, एक रेड एक वाइट पहनी जाती है, वहाँ 2 ही चूड़ी पहनी जाती है। तो उसी हिसाब से वो 2 लेकर आए। देखो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा उस ही ट्रेडिशन को फॉलो करो जो आप अपनी जगह पे कर रहे हो, क्योंकि हर ट्रेडिशन अगर बना है तो वो फॉलो करने के लिए बना है, कभी कभी बाहर का भी करना चाहिए। तो भाई इनको भी मैं कभी ना कभी यूज़ में आएंगी, मुझे पता है कभी यूज़ में आएंगी, तब मैं पहनूंगी, ज़रूर दिखाऊंगी। और जब भी कोई अगर ऐसा चीज़ लाता है ना, जब आप पहनते हो तब ज़रूर उसको याद करते हो, जब ऐसे करो ना करो। पर पापा हैं भाई, वो तो हमेशा याद करेंगे। और मैं शॉपिंग करके आई यार दिल्ली से। किसने पैसे दिए हैं आज भाई ये पापा से? ने, चुप रहे। सॉरी भाई ने। भाई ने। हाँ, वो हाँ उन्होंने तो बाद में दिए थे। देखो एक मेरी स्कर्ट, आप बोलते स्कर्ट 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 स्कर्ट, मैं स्कर्ट ले आई। इतनी लंबी कौन सी स्कर्ट हो अगर? लंबी वाली मैं छोटे वाले बोल के आया था तेरे वो को, मिनी हो जाती हुई। तो मिनी चाहिए थी ठीक है, मुझे, एक जीन्स लाई हूँ मुझे, वो मेरे जैसी। ये कट वाली। ये देखो भाई, अब दोनों साथ में पहने। मेरी 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 कॉपी करती है, हाँ। तेरे कान पे मारूंगा। हाँ ठीक है, ये स्कर्ट के साथ लाई हूँ मैं एक ब्लैक टॉप। ये छोटा है ऊपर वाला। अरे स्ट्रेचेबल है, हाँ स्ट्रेचेबल है ये। ठीक है। और एक शॉर्ट ये
ट्रेंडिंग है। ये गोवा के लिए लाई हूँ। हम गोवा ट्रिप करने वाले हैं थोड़े दिन बाद। गोवा जाएंगे भाई अब तो थोड़े भाई दिन ये में। गोवा ट्रिप के लिए ही आए कपड़े। अभी मैं इसको पहन के बताती हूँ मुझे कैसे लग रहा है। ठीक है बताओ। ओके। ऐसे ही। तो वही वो वाली कहावत सुनिए ना कि जो जिसका खाने का होता है वो उसको मिल ही जाता है। तो ये वैष्णो देवी का प्रसाद है जो कि मेरा भाई गया था। जब हम जा रहे थे तब वो फ्री नहीं था, और जब उसकी जॉब लगी तो भगवान जी ने उसको बुलाया तो वो होके आ गया। और कोई इंसिडेंस देखो, मैं आज गई तो वो आज ही आया है और मुझे कंजक वाला प्रसाद भी खाने को मिल गया। अब कल सोचिए मैं बांटेंगे बच्चों के बीच में। और ये जेली लाया था वो दे दिया, जबकि शायद ही मैं खाऊं, कुछ कह नहीं सकते। और भाई ये जो गोलगप्पे देख रहे हो ये दुकान वाले नहीं है, डब्बा देख लो, डब्बे से बता देती हूँ, ये गोलगप्पे दुकान वाले नहीं है। ये स्पेशली नीलम ने मेरे लिए भिजवाए हैं दही बल्ले। दही बल्ले। तो उसने मुझे बोला था, उसे मिलने गई थी, मैं बनाऊंगी ना दीदी, भिजवाऊंगी जरूर। तो भाई कोई ऐसा नहीं है कि अगर आपका खून का रिश्ता है तो ही वो आपके लिए फिक्र करेगा, आपके लिए सोचेगा। कुछ बाहर के भी अपने होते हैं जो कि अपनों से बढ़ के होते हैं। तो थैंक यू सो मच नीलम। बस इसने एक गलती कर दी, डब्बा मैंने खोला, इसने हरी चटनी डाल दी, कोई ना खा जो कि मैं खाती नहीं हूँ। पर क्या पता हरी चटनी ज्यादा वैसी ना हो। हरी चटनी वो भी कौन से वाली है? घर की बनी हुई। घर की बनी हुई तो खा। गोलगप्पे तो अच्छे हैं। एक नंबर गोलगप्पे। थैंक यू सो मच नीलम। मुझे भी आते गोलगप्पे बनाने, लेकिन मैं पहले घर पे अपने होली वाले दिन गोलगप्पे जरूर बनाती थी। सॉरी गोलगप्पे कह रही हूँ, दही बल्ले। पर यहाँ पे आके बंद से हो गए। पर कभी ना कभी जब मैं जरूर बनाऊंगी उसे भी खिलाऊंगी अपने हाथ के। तो भाई अच्छे लग रहे हैं। एक बात तो बोलनी पड़ेगी नीलम के बारे में भाई, नीलम जो बनाती है ना, जैसा बनाती है एक नंबर बनाती है। ये बात तो कहनी पड़ेगी। उसकी हर एक चीज, एक बार को तो मैं कहने वाली थी उसको, एक बार आप खाना नहीं मिला तो उसने मेरे लिए। हाँ, तो नीलम मुझे जरूर सिखाई हो। देखो अपने हाथ का टेस्ट एक, मैं नहीं कहती कि मेरे हाथ का टेस्ट बुरा है, पर आपको कभी कभी दूसरी चीज को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा है तो भाई अच्छा है कहना चाहिए। जैसे आज बीकानेर में मुझे उस हेल्दी से लड़के ने बोला कि आप सुंदर लग रहे हो टचवुड, तो भाई अच्छा लगा सुन के। कई लोग होते हैं दूर से घुर्राते रहेंगे, अच्छी तो लग रही है पर ये अच्छी लग क्यों रही है, ये सोचते हैं मोस्टली मन में। तो जिसके मन में होता है ना वो बोल देना, वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। मुझे बहुत अच्छा लगा उन्होंने जब ऐसा बोला, तो फिर मैंने अपने आप को जब उसमें वीडियो में देखा ना, तब मुझे लगी हाँ मैं सच में अच्छी लग रही है। ऐसे में अच्छी ही लगती है, ऑब्वियसली बात है। हमेशा इंसान को अपने आप को अच्छा ही दिखने का सोचना चाहिए, चाहे वो लगे नहीं। और अपने मन में सोचने कि भगवान ने कोई चीज़ फालतू की नहीं बनाई, और जो फालतू की बनाई वो फालतू की तो है ही, वो तो छोड़ दो। तो भाई ये खाते हैं और इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं और आपसे कल मिलते हैं। राधे राधे एंड गुड नाइट।